एक बार एक बौद्ध मठ में एक बिच्छू रहते थे। एक दिन एक लड़का उनसे मिलने आया और उस बिच्छू से बोला, मेरा मन बहुत ही अशांत रहता है और हर पल अनेक विचार मेरे मन में चलते ही रहते हैं, जिसके कारण मैं हर क्षण परेशान रहता हूँ। उस लड़के ने उस बिच्छू से कहा, कृपया आप मुझे कोई ऐसा मंत्र बताएं जिससे मन में चल रहे विचार शांत हो जाएं। उस बिच्छू ने उस लड़के को देखा और बोले, तुम प्रत्येक दिन ध्यान साधना का अभ्यास शुरू कर दो। ध्यान का अभ्यास करते करते तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत रहने लगेगा। उस बिच्छू की बात सुन लड़के ने कहा, कृपया आप मुझे ध्यान का अभ्यास करने के लिए न कहें। मैं ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जब भी ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, पहले से और भी ज़्यादा विचार मेरे मन में आने लगते हैं और उनमें से ज़्यादातर विचार नकारात्मक ही होते हैं, जिसके कारण मैं और भी अधिक व्याकुल हो जाता हूँ। उस लड़के की बात सुन वह बिच्छू बोले, चिंता मत करो, ध्यान की प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे ध्यान का अभ्यास करने से तुम्हारा मन शांत रहना शुरू हो जाएगा। बिच्छू की बात सुन लड़के ने कहा, ध्यान का अभ्यास करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे मन को शांत रखने के लिए कोई मंत्र दे दीजिए। लड़के की बात सुनकर उस बिच्छू ने सोचा कि ये लड़का इस तरह से मेरी बातों को नहीं समझ पाएगा, और उन्होंने उस लड़के से कहा, ठीक है, यदि तुम इतना आग्रह कर रहे हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र दे देता हूँ जो तुम्हारे मन को शांत कर देगा। उसके बाद उस बिच्छू ने उस लड़के के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर कहा, तुम्हें प्रत्येक दिन एकांत में बैठकर इस मंत्र का जाप करना होगा। बिच्छू की बात सुनकर वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर बोला, मैं प्रत्येक दिन इस मंत्र का जाप करूंगा। वह लड़का जब वहां से जाने वाला होता है, तभी बिच्छू उस लड़के से कहते हैं, परंतु एक बात याद रखना, मंत्र का जाप करते समय किसी बंदर के विषय में मत सोचना, अन्यथा यह मंत्र कार्य नहीं करेगा। बिच्छू की बात सुनकर लड़के ने कहा, भला मैं किसी बंदर के विषय में क्यों सोचूंगा? मैंने तो अपने पूरे जीवन में भी कभी किसी बंदर के विषय में नहीं सोचा। और बिच्छू से बोला, आप इसकी चिंता मत कीजिए, और बिच्छू को नमस्कार कर वहां से चला आया। वह अपने घर में खुशी खुशी वापस आया और मंत्र का जाप करने के लिए एकांत में बैठ गया। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसे उस बिच्छू की वह बात याद आ गई कि मंत्र का जाप करते समय किसी बंदर के विषय में मत सोचना। जैसे ही उस बिच्छू के शब्द उसे याद आए, एक बंदर की आकृति उसके मन में आने लगी। अब वह बंदर के विचारों को अनदेखा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जितना वह बंदर के विचारों को अनदेखा करने की कोशिश करता है, उतने ही ज़्यादा बंदर के विचार उसके मन में और आने लगते हैं, और कुछ समय के बाद उसका पूरा मन बंदर के विचारों से भर जाता है। वह लड़का यह सोच रहा था कि न जाने क्यों उसके मन में केवल बंदर के ही विचार आ रहे हैं, किसी अन्य जानवर के क्यों नहीं। दूसरे दिन वह लड़का उठता है और स्नान करके साफ कपड़े पहनकर एक कमरे में अकेले मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाता है। जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, बंदर फिर से उसके विचार में आने लगते हैं और वे पूरी तरह उस लड़के को घेर लेते हैं। वह जहाँ भी देखता है उसे बस बंदर ही दिखाई देते हैं। रात्रि के समय तक उस लड़के को अपने परिवार के सदस्यों में भी बंदर का मुख दिखाई देने लगता है। उस लड़के को लगा कि अब वह पागल होने लगा है। वह जितना बंदरों के विचारों से बचने की कोशिश करता, उतने ही ज़्यादा बंदरों के विचार उसके मन में आने लगे। सुबह होते होते वह पूरी तरह से पागल होने लगा था। उसे हर चीज़ में
बस बंदर की ही आकृति दिखाई देने लगी थी। दूसरे दिन वह लड़का उस बिच्छू के पास पहुंचा और उसने बिच्छू को अपने साथ हुई घटना के विषय में बताया और बिच्छू से बोला, आपने मुझे किस प्रकार का मंत्र दिया था? आपके मंत्र देने से पहले मैंने कभी भी बंदरों के विषय में नहीं सोचा था, परंतु अब मेरा पूरा मन और मस्तिष्क बंदरों के विचार से भर गया है और बंदर मेरा पीछा एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। उस लड़के ने बिच्छू से कहा, कृपया मेरी मदद कीजिए और मेरे मन को इन बंदरों से छुटकारा दिलाइए। लड़के की बात सुनकर बिच्छू ने कहा, ठीक है, थोड़ा शांत हो जाओ और मंत्र का जाप करना बंद कर दो और कुछ भी मत करो। उस बिच्छू की बात सुन वह लड़का अब थोड़ा शांत होने लगा और उसने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया। लड़का आश्चर्यचकित रह गया। अब उसके मन में बंदरों का कोई भी विचार नहीं बचा था और सब कुछ सामान्य हो गया था। अब बिच्छू ने उस लड़के से कहा, तुमने देखा कि क्या हुआ? मैं बस तुम्हें मन की प्रकृति के विषय में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कभी भी अपने मन का विरोध करने का प्रयास मत करो। उसके बाद उस बिच्छू ने कहा, जिस तरह से स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतनी ही अधिक तेजी से वह उछलेगी, उसी तरह तुम जितना अधिक अपने मन के विचारों को दबाओगे उतने ही अधिक मजबूत यह होते चले जाएंगे। इसीलिए हर समय शांत रहो और अपने मन में चल रहे विचारों को बिना किसी राग और द्वेष के देखना और जानना शुरू कर दो और तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हारा मन धीरे धीरे अपने आप ही शांत होता चला जाएगा। इसी तरह हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि हमारा मन भी एक बंदर की तरह होता है। वह भी हर समय इधर से उधर घूमता रहता है। यदि आप भी अपने मन को बलपूर्वक नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी मन को नियंत्रण में नहीं कर पाएंगे। जैसे कि जितना आप स्प्रिंग को दबाते हैं उतना ही अधिक उछलती है, उसी तरह जितना अधिक आप अपने मन के विचारों को नियंत्रण में करने की कोशिश करेंगे उतने ही अधिक विचार मन में और उत्पन्न होंगे। जैसे जब आप किसी वस्तु को जितना अधिक अनदेखा करने की कोशिश करते हैं उतना ही अधिक ध्यान उस वस्तु की तरफ और जाता है। इसीलिए विचारों को नियंत्रण में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मन में उत्पन्न हो रहे विचारों को बिना किसी राग और द्वेष के देखना शुरू कर दो। वैसे तो हम अपने जीवन में मन में उत्पन्न हो रहे विचारों को देख नहीं सकते, परंतु ध्यान के माध्यम से मन में उत्पन्न हो रहे विचारों को साक्षी भाव से देखा जा सकता है। जब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं तो कई तरह के विचार मन में उत्पन्न होते हैं। जैसे जब हम घर की सफाई करते हैं तब सारा कचरा बाहर आ जाता है। उसी तरह से जब हम ध्यान का अभ्यास शुरू करते हैं हमारे मन के सारे विचार उठकर ऊपर आने लगते हैं और मन में पहले से अधिक विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने मन में चल रहे विचारों को बिना किसी राग और द्वेष के दृष्टा भाव से तटस्थ होकर देखना चाहिए। धीरे धीरे मन के विचार बाहर आ जाएंगे और मन धीरे धीरे अपने आप शांत रहने लगेगा और मन में उत्पन्न हो रहे विचार कम होते चले जाएंगे और गहरे अभ्यास से आप निश्चित ही अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख जाएंगे। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।